हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो है लॉकडाउन के बाद फिर से आप लोगों का स्कूल जो है खुल रहा है। और इस साल सीबीएसई ने इस साल आपके पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन किए हैं, जिसका मैं आपको 2021 और 2022 का सिलेबस मैं आप लोगों को फिर से जो है बता रही हूँ। मैं सिलेबस इस प्रकार से, इस बार आपकी जो परीक्षा है, आपके एग्ज़ाम 2 सत्र में होंगे, प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। अब फर्स्ट टर्म में जो आपका कोर्स है, आपके फर्स्ट टर्म में जो पेपर आएंगे वह MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर के जो अनुसार होंगे, और वह आपकी परीक्षा नवंबर से दिसंबर के बीच में होगी, और जिसका समय, परीक्षा का समय 1.5 घंटा यानी 90 मिनट होगा। और उसमें आपको केवल टिक मार्क या आपकी MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिनका आपको जो है आंसर लिखने होंगे। अब आपके प्रथम सत्र में जो आप लोगों के पेपर चैप्टर हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं। आपका जो आप लोगों को पता है कि हिंदी का जो पाठ्यक्रम है 4 भागों में विभक्त है: गद्य खंड, काव्य खंड, कृतिका और व्याकरण। कौन कौन से हैं वो खंड? गद्य खंड, काव्य खंड, कृतिका और व्याकरण। अब जो है उसके अनुसार मैं आप लोगों को जो है उसके अनुसार मैं आप लोगों को पाठ्यक्रम समझाने जा रही हूँ। आपका जो पहला वाला गद्य खंड में जो आप लोगों के चैप्टर हैं वह गद्य खंड के 2 चैप्टर हैं: प्रेमचंद द्वारा लिखित 2 बैलों की कथा। दूसरा आपका पाठ है राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित ल्हासा की ओर। कौन सा पाठ है? ल्हासा की ओर। तो गद्य खंड में केवल आपके प्रथम सत्र में यानी फर्स्ट टर्म में केवल 2 ही चैप्टर हैं: 2 बैलों की कथा और राहुल सांकृत्यायन का द्वारा लिखित ल्हासा की ओर। फिर काव्य खंड है। काव्य खंड में आपका कबीर द्वारा लिखित साखियाँ और शबद। कबीर द्वारा लिखित कौन सा है? साखियाँ और शबद। दूसरा है ललद द्वारा लिखित वाक। ललद के जो चैप्टर है वह आएगा वाक। फिर तीसरा आपका है रसखान द्वारा लिखित पाठ है सवैये। तो इस प्रकार से काव्य खंड में आपके केवल 3 ही पाठ आएंगे: कबीर द्वारा लिखित साखियाँ और शबद, ललद द्वारा लिखित वाक और रसखान द्वारा लिखित सवैये। तो आपके 3 चैप्टर प्रथम यानी फर्स्ट टर्म में काव्य खंड से आएंगे, और गद्य खंड में केवल 2 चैप्टर ही आएंगे। फिर आपका जो दूसरा पाठ है, तीसरा है कृतिका।
कृतिका जो किताब है इसमें मेरे संग की औरतें, पहला चैप्टर है आपका मेरे संग की औरतें। दूसरा चैप्टर है रीढ़ की हड्डी। दूसरा चैप्टर कौन सा आएगा? रीढ़ की हड्डी। और तीसरा चैप्टर है माटी वाली। तीसरा चैप्टर कौन सा है? माटी वाली। अब ये मुझे पूर्ण रूप से नहीं पता है कि तीनों चैप्टर एक साथ दिए हैं, ये तीनों चैप्टर फर्स्ट टर्म में आएंगे या जो है डिवाइड होकर आएंगे। तो कृतिका के 2 चैप्टर हैं, मेरे संग की औरतें और रीढ़ की हड्डी। चौथा पार्ट जो आप लोगों का है वह है व्याकरण। व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय। पहला पार्ट कौन सा आएगा? उपसर्ग और प्रत्यय। दूसरा है समास। तीसरा है अर्थ के अनुसार वाक्य भेद। तीसरा पार्ट कौन सा है? अर्थ के अनुसार वाक्य भेद। चौथा है आपका अलंकार। चौथा पार्ट आपका कौन सा है? अलंकार। तो पहला आपका है आएगा व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय। दूसरा है समास। तीसरा है अर्थ के अनुसार वाक्य भेद। और चौथा आपका आएगा अलंकार। चौथा पार्ट कौन सा है आपका? अलंकार। तो व्याकरण में आपके 4 पार्ट हैं, उपसर्ग और प्रत्यय, समास, अर्थ के अनुसार वाक्य भेद, चौथा है अलंकार। तो इस प्रकार से बच्चों आपके प्रथम सत्र में जो आपका पहला फर्स्ट टर्म होगा उसमें आपके जो पाठ हैं वह 2 पाठ हैं आपके गद्य खंड के, 3 पाठ हैं आपके काव्य खंड के और 2 पाठ हैं आपके जो हैं 2 पाठ हैं आपके कृतिका के और 4 चैप्टर 4 पाठ हैं आपके किसके? व्याकरण के। तो इस प्रकार से बच्चों आपका जो है आपका प्रथम सत्र का जो आपके चैप्टर हैं वह इस प्रकार से कुल 5 और 2 7 और 4 11 चैप्टर आप लोगों के पूरे चैप्टर में हैं। कितने चैप्टर हैं पूरे? 11। तो 11 चैप्टर आप लोग के आएंगे। इसमें से आप लोग और फिर आपका आता है सेकंड टर्म यानी कि द्वितीय सत्र सेकंड टर्म। इसमें आप लोग के गद्य के जो 2 चैप्टर हैं 2 चैप्टर गद्य खंड के हैं वह हैं जाबिर हुसैन द्वारा लिखित सांवले सपनों की याद। जाबिर हुसैन द्वारा लिखित सांवले सपनों की याद। फिर दूसरा चैप्टर है हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित प्रेमचंद के फटे जूते। फिर पाठ कौन सा है? प्रेमचंद के फटे जूते। तो ये आपके चैप्टर आपके इसमें गद्य खंड में आएंगे। कौन से चैप्टर आएंगे आपके? 2 चैप्टर और केवल 2 चैप्टर 2 पाठ ही आपके गद्य खंड में आएंगे। जाबिर हुसैन द्वारा लिखित सांवले सपनों की याद और हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित प्रेमचंद के फटे जूते। फिर आपका आता है दूसरा पाठ है आपका काव्य खंड में माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित
कविता कैदी और कोकिला। कौन सा आएगी? कैदी और कोकिला। फिर दूसरी है आपकी राजेश जोशी द्वारा लिखित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो और फिर आपका चौथा पार्ट आता है माटी वाली। तो माटी वाली में कृतिका में आपका एक ही चैप्टर शेष बचेगा, माटी वाली। अब कृतिका में आपको तीनों चैप्टर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों में तैयार करने होंगे। अभी मुझे ठीक से ये क्लियर नहीं है कि रीढ़ की हड्डी चैप्टर जो है फर्स्ट टर्म में आएगा अथवा सेकंड टर्म में। तो ये इस प्रकार। और व्याकरण चौथा पार्ट आपका आता है व्याकरण। तो व्याकरण में आपका जो प्रथम सत्र की व्याकरण है, जो फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट सत्र की जो व्याकरण, जो फर्स्ट टर्म की व्याकरण है, वह सभी आपको आएगी। वह व्याकरण है उपसर्ग और प्रत्यय। फिर है समास। तीसरा है अर्थ के अनुसार वाक्य भेद। चौथा है अलंकार। तो इस प्रकार से बच्चों आपके जो हैं व्याकरण के 4 चैप्टर उपसर्ग और प्रत्यय, समास, अर्थ के अनुसार वाक्य भेद और अलंकार, तो ये 4 चैप्टर आपके सेकंड टर्म में भी आएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको पूरा कोर्स जो आपका सिलेबस आपके 2021 और 22 में आना है, वो मैंने आप लोगों को जो है लिखा दिया है और करवा दिया है, और मैंने आपको वीडियो में भी समझा दिया है। अब एक बार फिर से मैं उस सिलेबस को रिपीट करने जा रही हूँ, फिर से उसका पुनः वाचन करने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2 अगस्त से आपके ऑफलाइन क्लास यानी विद्यालय शिक्षा का जो है आरंभ हुआ है। अब विद्यालय शिक्षा में आपके समस्याओं को देखते हुए सीबीएसई ने आपके पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन किए हैं, जो परिवर्तन और आपके कोर्स को बांटा है। जैसे कि हिंदी का जो पाठ्यक्रम है 4 भागों में बांटा गया है, गद्य खंड, काव्य खंड, कृतिका और जो है व्याकरण। तो आपके जो एग्ज़ाम होंगे वह किस में होंगे? 2 सत्र में आप लोग के पेपर होंगे, गद्य फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म का जो पेपर होंगे वह नवंबर से दिसंबर माह के बीच में होंगे, और वह पेपर 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का होगा, और उसमें MCQ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर आपके इस पेपर में आएंगे। और यह पेपर आपका 40 नंबर का होगा, और 10 नंबर का आपका पोर्टफोलियो जो आपको यह समझाया जाएगा वह आएगा आपका। तो आपका पूरा पेपर 50 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का होगा, जिसमें से पास होने के लिए आपको 50% अंक लाना जो है अनिवार्य है। और आपका जो सेकंड टर्म का जो पेपर होगा वह उसका समय होगा 120 मिनट यानी 2 घंटे का।
उसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे वह अति लघु प्रश्नोत्तर, लघु प्रश्नोत्तर और विस्तृत क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर, यानी कि वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर। तो इसमें आपके यह पेपर आपका 2 घंटे का होगा और वह उसके अंक भी 50 नंबर का होगा। वह पेपर भी 40 नंबर का होगा, 10 नंबर का आपका पोर्टफोलियो का भाग होगा। इसमें आपको जो है 50% यानी कि आधे नंबर लाएंगे तभी आप पास जो होंगे। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बच्चों यह आपका 2020-21 का सिलेबस मैंने आप लोगों को जो है समझाया है। एक बार फिर से मैं उसी सिलेबस को फिर से समझा रही हूँ। आपका जो सिलेबस है, आपके जो एग्ज़ाम है, आपका जो सत्र है, आपकी जो परीक्षा है वह 2 भागों में होगी, प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। और उसी के अनुसार आपका पाठ्यक्रम भी बांटा गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है हिंदी का सिलेबस 4 भागों में विभक्त है, गद्य खंड, काव्य खंड, कृतिका और व्याकरण। अब फर्स्ट टर्म का मैं क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ कि फर्स्ट टर्म में गद्य खंड में प्रेमचंद द्वारा लिखित 2 बैलों की कथा। दूसरा पाठ है आपका राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित लहासा की ओर। तो ये 2 चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में आएंगे। फिर दूसरा है काव्य खंड। काव्य खंड में आप लोगों का कबीर द्वारा लिखित साखियाँ और शबद। दूसरा है ललित द्वारा लिखित वाक। तीसरा है रसखान द्वारा रचित सवैये। तो काव्य खंड में आपके 3 चैप्टर आएंगे, कबीर द्वारा लिखित साखियाँ और शबद, ललित द्वारा लिखित वाक और रसखान द्वारा लिखित सवैये। तो 3 चैप्टर आप लोगों के जो हैं फर्स्ट टर्म में होंगे। तो क्षितिज में जो आपकी क्षितिज बुक है उसमें आपके काव्य और गद्य दोनों खंड में 5 चैप्टर आएंगे, 5 पाठ आएंगे। फिर आपका दूसरा पाठ है कृतिका। कृतिका में आपका मेरे संग की औरतें और रीढ़ की हड्डी, इस प्रकार से 2 चैप्टर आएंगे, मेरे संग की औरतें और रीढ़ की हड्डी। और तीसरा इसमें पाठ है माटी वाली, तीसरा पाठ है माटी वाली। अब मुझे पूर्ण रूप से यह क्लियर नहीं है कि रीढ़ की हड्डी जो चैप्टर है आपके फर्स्ट टर्म में आएगा अर्थात सेकंड टर्म में, क्योंकि इसको जो है तीनों चैप्टर जो है एक साथ दिए गए हैं और रीढ़ की हड्डी सबसे लास्ट में लिखा है सिलेबस में। और जबकि आपकी जो बुक में जो तीसरा चैप्टर है वह रीढ़ की हड्डी है। अब आपका व्याकरण में जो आएगा आपका उपसर्ग और प्रत्यय, समास, अर्थ के अनुसार वाक्य भेद और जो है अलंकार। तो इस प्रकार से 4 चैप्टर आप लोगों के व्याकरण में हो गए। अब है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में आपके गद्य खंड में जाबिर हुसैन द्वारा लिखित सामले सपनों की याद।
दूसरा चैप्टर आएगा आपका हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित प्रेमचंद के फटे जूते। अब काव्य खंड में देखिए माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित कैदी और कोकिला। दूसरी कविता आपकी राजेश जोशी द्वारा लिखित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। कृतिका में आपका माटी वाली चैप्टर आएगा। तो अब रीढ़ की हड्डी का मुझे क्लियर नहीं है कि आपका फर्स्ट टर्म में आएगा अथवा सेकंड टर्म में, इसलिए अब जो है व्याकरण जो है फर्स्ट टर्म जैसी आएगी। व्याकरण आपकी फर्स्ट टर्म की है उपसर्ग और प्रत्यय, समास, अर्थ के अनुसार वाक्य भेद और जो है अलंकार। तो इस प्रकार से 4 चैप्टर आप लोगों के व्याकरण के हो गए। तो बच्चों इस प्रकार से मैंने आज आपको सिलेबस 2021 और 22 का पाठ्यक्रम मैंने हिंदी का पाठ्यक्रम आप लोगों को जो है समझा दिया है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।